जो कुर्सियां खाली हो गई उसको आप मत एहसास कीजिए। कुछ लोग आते हैं जलसा देखने कि कैसी सजावट है, कैसा डेकोरेशन है, कौन कौन आया है, तो वो आए देखे चले गए। और जो मोहब्बत रसूल में आता है, इश्क़ रिसालत में मोह होकर आता है, वो सुनता है और सलातो सलाम भी बारगाहे रिसालत में पेश करता है और दुआ में भी शामिल होता है, फिर उसके बाद जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छी समात है। मुलाहिजा फरमाइए। नहीं, दूसरा कौन कहता है दूर। देखो सलीम भाई मेरे उसमें चले गए। हाँ, तैश भाई बैठे हैं, उनको भी आना चाहिए। कौन कहता है दूर रहे कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। अरे जवाब नहीं, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर जो मदीना है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुन्नत का अकीदा है भाई। क्या हुआ दूरी जो मदीना है, क्या हुआ दूरी जो मदीना है, क्या हुआ दूरी जो मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्या हुआ दूरी गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दुरूद से बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आप लोग मुलाहिजा फरमाइए बस थोड़ी देर, क्योंकि अभी 2-3 मशहूर शोरा हैं और हजरत का खिताब होने वाला है। वक्त की किल्लत है, बताया मैंने नहीं कि मुकर्रिर को बहुत कम वक्त मिलता है, कम से कम 1 घंटा मौका मिले तो कुछ दीनी गुफ्तगू हो सके। जल्दी जल्दी में बताइए क्या बयान हो सकता है। बहरहाल चलिए
ठीक है, अल्लाह हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। भले साहिब खाना बानियाने महफिल चले गए, नहीं जाना चाहिए। हर मेहमान की उनको बराबर इज्जत करनी चाहिए। बहरहाल चलिए, अगर किसी जरूरत से गए तो ठीक है। अभी कौन मेहमान बाकी? अरे खा चुके थे यार। दुरूद बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ऐ चश्मे शोला बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर न हो। और ऐ मुसलमानों, अपने हालात का जायजा लो, और जिस मुल्क भारत में तुम जिंदगी गुजार रहे हो, क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, इसको सामने रखो। और डॉक्टर इकबाल का शेर मुलाहिजा फरमाइए, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा। जरा जहन को हाजिर करो, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरात जरा जहन व फिक्र को हाजिर करो, तकरीर भी गौर से सुनो, तकरीर सुनने की कोशिश करो। हजरात अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, दुनिया तुम्हारी महक उठे, तुम्हें खलवत में भी इज्जत मिले, जलवत में भी इज्जत मिले, सोसाइटी में भी इज्जत मिले, माशरे में भी इज्जत मिले, घर में भी इज्जत मिले, बाहर भी इज्जत मिले, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इज्जत मिले, मकबूल हो जाओ, तो मैंने जो तुम्हें रसूल दिया है उस रसूल के नक्शे कदम पर चलो। मैंने जो महबूब भेजा है उस महबूब की जिंदगी को आइडियल बना लो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हजरात आओ जरा तवज्जो दो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हमारे आपके लिए नमूने अमल बनाया है। मतलब क्या है, आज इंसान कौन नहीं चाहता है हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, कौन नहीं चाहता है हमें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले। मगर याद रखना, किसी ने समझा बहुत दौलत कमाओ इज्जत मिल जाएगी, किसी ने समझा एयर कंडीशन बंगला मिल जाए इज्जत मिल जाएगी, किसी ने समझा विधानसभा का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाओ इज्जत मिल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आजरा सुन लो, ना तो दौलत की बुनियाद पर जिंदगी में इनकलाब आएगा, न तख्त और ताज की बुनियाद पर जिंदगी में इनकलाब आएगा, न किसी ओहदे की बुनियाद पर। अगर इनकलाब लाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलो और रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बना लो, तुम्हारी दुनिया भी आज हम क्यों परेशान, आज हम क्यों परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, कुछ पता है आपको? सर्वे करके देखो, यही कहता हूं, तकरीर सुनो तब आपको मालूम होगा हो क्या रहा है, मुल्क में हो क्या रहा है। सर्वे करके देख लो, 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं, सुन लो गौर से, मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों के साथ उनकी शादियां हो रही हैं। ये हमारे आपके लिए डूब मरने का मकाम है। ऐ बाजा गाजा और तवाए और दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला होने वालों, ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा अलमिया है। आज क्यों वो जा रही हैं, बेपर्दा हम घुमा रहे हैं का, और जो है बेपर्दा हम घुमा रहे हैं, हम उन पर सख्ती नहीं कर रहे हैं और जहेज मांग रहे हैं, जहेज मांग रहे हैं, भिखमंगाई कर रहे हैं। यही वजह है कितनी गरीब की बच्चियां हैं जो बालिगा हो चुकी है, मगर बाप रिक्शा चला रहा है, नरेगा में काम कर रहा है, बुलेट नहीं दे सकता है, 4 व्हीलर नहीं दे सकता है, फिर स्कूटर नहीं दे सकता है,
कोई भिखमंगा भिखारी उसके यहाँ रिश्ता लेकर के नहीं जाता है, और अगर रिश्ता हो भी जाता है तो गरीब का खेत बिक रहा है, गरीब कर्ज लेने पर मजबूर हो रहा है, और जो है अगर शादी हो भी जाती है तो जहेज कम जो है ले जाने की वजह से बहुओं को जलाया जाता है, बहुओं को टार्चर किया जाता है। कितनी बच्चियां खुदकुशी कर चुकी है। नारा लगाते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, झूठा है दावा। मैं कहता हूं आज हमारी कौम की लड़कियां जहेज की बुनियाद पर, भिखमंगाई की बुनियाद पर, और जो है आज भाग रही है, गैरों के साथ जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके गाला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गैरों के साथ जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे आपके रसूल को कितनी तकलीफ होती होगी? बोलो, क्या मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? हजरात, एक तारीख आपके सामने रख दूं उलमा के हवाले से। सरकार के पड़ोस में एक यहूदी था, वो परदेश चला गया, और जो है जब वो परदेश चला गया तो अब तेल खत्म हो गया, चिराग में तेल नहीं था कि वो औरत जला दे, तो अंधेरा हुआ। तो यहूदन का बच्चा मुसलमान नहीं थी, वो उसका यहूदन का बच्चा जो है अंधेरे की वजह से रोने लगा। हजरात, आज जो 8 लाख मुस्लिम बच्चियां जहेज की बुनियाद पर और इस भिखमंगों के करतूत की बुनियाद पर जो हमारी जो है सोसाइटी और माशरे में जो ये जहेज की बाबा फैली है, आज 8 लाख बच्चियां जो है गैरों के साथ शादी कर चुकी है और मारी जा रही, काटी जा रही है, कदम बहक रहे हैं, सिग्नलों पर भीख मांग रही है। इसका जवाब हम और आप क्या देंगे? नबी के दिल पर क्या गुजरेगी? अंधेरे की वजह से यहूदन का बच्चा रोने लगा, सरकार को गवारा न हुआ, सरकार को तकलीफ हो गई, सरकार तशरीफ ले गए, अपने पड़ोसन यहूदन से कहा ये बच्चा क्यों रो रहा है? चिराग में तेल नहीं है कि जला दें, इस अंधेरे की वजह से रो रहा है। हमारे आपके नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, अपने काशाने अक़दस पे सरकार तशरीफ लाते हैं, अपने घर का चिराग ले जाके क्या नाम है यहूदन को दे दिया, कहा जला दे, बच्चा न रोए। कोई भी रोता है, चाहे वो बच्चा हो, बेवा हो, यतीम हो, कोई भी रोता है तो मुझ नबी को तकलीफ होती है। जला दे चिराग, तेरा बच्चा न रोए, मुझ नबी को तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। उस रसूल की हम उम्मत है। आज जहेज मांग रहे हो, भिखमंगाई कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? बहुत अच्छे को भेज रहे हो और उसके बाद जो है जाकर के तावीज बनवाते हो। मौलाना साहब तावीज बना दीजिए, हमारा जो है क्या नाम है बेटा सास ससुर का गुण गाता है, बीवी का गुण गाता है। एक प्रोफेसर साहब से एक औरत गई का हुजूर जो है मेरा बच्चा जो है शौहर क्या नाम है ससुराल का गुण गाता है। कहा बता जिस गाड़ी से चलता है वो किसने दिया है? कहा ससुर ने दिया है। कहा जिस बेड पे सोता है वो किसने दिया है? कहा ससुर ने दिया है। कहा जिस बर्तन में खाता है किसने दिया है? कहा ससुर ने दिया है। कहा तो बताओ जो है जब सब कुछ ससुर ही का दिया हुआ वो इस्तेमाल करता है, गाड़ी विश्व जो है बेड और बर्तन, तो वो तो अच्छा कर रहा है भाई, ससुराल वालों ने दिया है उनका दिया हुआ इस्तेमाल करता है तो वो तो नमक हलाली कर रहा है, उसमें आप क्यों परेशान है? अरे तुमने तो उसी वक्त उसको बेच दिया था, अब क्यों पछता रही हो? हजरात तवज्जो दीजिएगा, भिखमंगाई कर रहे हो, कसम खुदा की डूब मरने का मकाम है हमारी कौम को। अच्छा पैगाम, आज सर उठाकर चलने के लायक हम नहीं है। अगर एहसास जिंदा है तो, अगर एहसास जिंदा है और कौम की हमदर्दी है, इस्लाम की हमदर्दी है, तो आज 8 लाख बच्चियां जो है मुर्तद हो चुकी हैं। ये किसकी देन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, सोसाइटी है, मुआशरा है और गांव के बड़े और जिम्मेदार लोग हैं। हाय हाय हाय, कौन सा मुंह दिखाओगे? सरकार ने तो यहां तक फरमा दिया हजरत
कि चंद बच्चे खेल रहे हो। जी जी हम उस नबी के उम्मत हैं जो रहमतुल आलमीन वर्कर है। सुभान अल्लाह। चंद बच्चे खेल रहे हो, चंद बच्चे खेल रहे हो, उसमें आपका भी बेटा हो और उसमें एक यतीम भी लड़का खेल रहा हो जिसके बाप का साया सर से उड़ गया हो, और जब आप अपने लड़के को बुलाने के लिए जाओ तो ये मत कहो ऐ मेरे लाल इधर आ जाओ, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इधर आ जाओ, ऐ मेरे आंखों के तारे इधर आ जाओ। क्यों? इसलिए जब आप ये कहोगे ऐ मेरे लाल इधर आओ, ऐ मेरे आंखों के तारे इधर आओ, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इधर आओ, तो उसमें जो यतीम बच्चा है जिसके सर से बाप का साया उड़ गया है उसको तकलीफ हो जाएगी कि काश मेरा भी बाप होता तो लाल कह करके पुकारता, जिगर का टुकड़ा कह करके पुकारता, तारा कह करके पुकारता। सुभान अल्लाह। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जी जी जी। कि फल लाओ, केला सेब लाओ तो उसका छिलका बाहर मत फेंको, हो सकता है बेशक बच्चे की नजर पड़ जाए, जी जी जी, किसी यतीम की नजर पड़ जाए और वो अपने माँ बाप से मांग ले, माँ बाप ना ला सके तो उसका दिल दुखेगा, लिहाजा ले जा करके उसको दूर फेंको। ये हमारा इस्लाम है। और जहेज लगाते हो दिखाते हो, गरीब बच्चियां भी उसमें आती हैं, गरीब बच्चियां भी आती हैं। हजरात याद रखना, ऐसे ही नहीं जालिम हाकिम मुसल्लत है। वाह 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 वाह। जितनी बातें बोलूंगा दलील के साथ उलमा मौजूद है। बेशक तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। 1400 साल पहले नबी कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, सरकार ने 15 बुराइयों का नाम ले लेकर के जिक्र फरमाया था। 1400 साल पहले मदीना शरीफ में आका ने फरमाया था 15 बुराइयों का नाम लेकर के कि जब ये बुराइयां मुसलमानों में आम हो जाएंगी तो मुसलमान पर जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, काटा जाएगा, बेइज्जत होगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 15 चीजों का जिक्र फरमाया था, यानी क्या उनका नाम लिया था कि शराब आम हो जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, ज़िना आम हो जाएगा, माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करेंगे, बीवी के गुलाम हो जाएंगे, माँ को धक्का दे करके भगाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे और बाप को देखे तक भी नहीं, बाप को धक्का दे देंगे, मस्जिद में झगड़ा करेंगे, गाने बजाने का रवाज होगा और रंडियां जो है रोड पर नचाई जाएगी। सरकार ने इस तरह से 15 बुराइयों का जिक्र फरमाया था और फरमाया था ऐ सहाबा जब ये 15 बुराइयां मुसलमानों में आम हो जाएंगी तो मुसलमान चारों तरफ से जो है बलाओं में घिर जाएगा, मसाइब में घिर जाएगा, जब तक कि इन जो है 15 चीजों से तौबा ना कर ले। अब आप जरा जायजा ले, जो सरकार ने फरमा दिया है आज वो सही है। वजह ये है कि जो है निज़ाम कायनात बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से खिसक सकता है, दरिया का रुख बदल सकता है, मगर नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम मसलूम हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हमें आंखें दिखाई जा रही। अरे तुम कहां हो? आज भी अपने आप को बदल दो, कसम खुदा की तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। बोलो वजह यह है सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के चंगुल से आजाद कराया था, वो हमारी ही कौम का नौजवान था। और जो है जिसने अंदलुस को फतेह किया था, जो है क्या नाम है तारिक आजम जिसने कश्तियां जलाई थी, वो हमारी ही कौम का नौजवान था। मोहम्मद बिन कासिम हमारी ही कौम का नौजवान था। ऐ मुसलमान अपने आप को बदलो, तरीके मुस्तफा को छोड़ दोगे, सुन्नत नबवी से दूर हो जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील होगे। और अभी क्या हुआ है? अभी अगर नहीं बदले, अगर माहौल को नहीं बदला, जी जी जी, सुन्नत नबवी के मुताबिक नहीं चले, अगर गुलछर्रे उड़ाते रहे और यही रंग रंगीनियां रही तो इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए। अरे आज हम
हंस रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं। आज हंस रहे हैं, वो वक्त आएगा कि इतना रोगे कि हंसी भूल जाओगे, हंसी भूल जाओगे, इतना रोगे, वो हालात होने वाले हैं। अपने आप को बदलो, छोड़ दो और सरकार की जिंदगी को आइडियल बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। हम वो हैं कि बड़ा बड़ा से जाबिर बादशाह और जालिम से जालिम हुक्मरां भी जी हमारे कदमों में झुकता हुआ नजर आया। बोलो, तारीख उठा करके देख लो, तारीख उठा करके देख लो। तारीख का एक टुकड़ा सामने पेश करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है अभी। मैंने कहा कि वक्त ही कम मिलता है, मुकर्रिर को बोलेगा क्या? जी सही है। 10-15 मिनट में तो तमहीद होती है। सही है। मुकर्रिर के लिए कम से कम 1 घंटा का वो होना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी फहरिस्त हो जाती है कि मुशायरा हो जाता है। तकरीर सुनो, नात भी सुनो, तकरीर भी सुनो। तकरीर सुनो, तब आपको मालूम होगा मुल्क भारत में हो क्या रहा है। वाह 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 वाह। करना क्या है आपको? दुरूद से बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु सलाम अलैका दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम वो हैं। तारीख उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो और माजी के औरात में अपने आप को देखो कि हम थे क्या। वाह वाह वाह। आज ये हमें आंखें दिखा लेते, आज हमें ये जलील कर लेते, इनकी मजाल नहीं थी। आज जो हम जलील हो रहे हैं वजह ये है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सच है। यही ईरान है, तवज्जो दीजिएगा। वाह वाह। तारीख पेश कर रहा हूं और इसी तारीख के आईने में ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को समझो और अपने मकाम को समझो कि तुम थे क्या। जी यही तारीख सुन लो बस। बैठ जाओ। तुम थे क्या और क्या हो गए। अरे कसम खुदा की, कौम मुस्लिम तो वो है कि ईसाई औरतों का दूध पीता हुआ बच्चा जब रोता था, शीरखार बच्चा, औरत ये कह देती थी बच्चा चुप जा, मुसलमान आ रहा है। तो दूध पीता बच्चा मुसलमान का नाम सुनकर चुप हो जाया करता था। ये रौब, ये दबदबा, ये शान और शौकत हमारी कौम की थी, मगर आज हम जलील हो रहे हैं। बस यही है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहनशाह ईरान का जहाज, तवज्जो चाहूंगा नकीब साहब। जी बेशक बेशक। रज्जब भाई बड़े साबिर हैं। जी माशाअल्लाह, बड़े बड़े साबिर हैं। जी बड़े अच्छे शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं और सरे शाम से बैठे हुए हैं बेचारे, माशाअल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है। बस यही तारीख सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। फिर इंशाअल्लाह तकरीर सुनना हो तो टाइम दो, मौका दो, फिर उसके बाद सुनो और सिर्फ मुशायरा ना बना दो। नाद भी सुनो बकदरे जरूरत और ज्यादा तकरीर सुनने की कोशिश करो, तब आपको दीनी मालूमात होगी कि दीन है क्या, इस्लाम है क्या, पड़ोसी का हक क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है, इस्लाम क्या है। हजरात तवज्जो दीजिएगा। शहनशाह ईरान, इस तारीख को सुन लो जी कि तुम थे क्या। शहनशाह ईरान का जहाज दलदल में फंस गया। अब वो परेशान हो गया। वजीर से कहा बताओ अब ये जहाज कैसे निकले। तो कहा हुजूर बादशाह सलामत, एक काम कीजिए कि आप कैदियों को बुलाइए, जितने कैदी हैं सबको बुलाइए, कैदियों से कह दीजिए कि अगर ये जहाज निकाल दो तो हम तुम्हें कैद से आजाद कर देंगे। बस आपका जहाज निकल जाएगा। मुसलमानों में तुम्हारा मनसब और तुम्हारी अहमियत और तुम्हारा मकाम बता रहा हूं कि तुम थे क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या थे, क्या हो गए, अभी भी अपने आप को बदलो। अब जानते हो आप तो शहनशाह ईरान ने क्या किया कि सारे कैदियों को बुलाया जो जेल में थे। सारे कैदियों को, इस तारीख को सुन लो से, सारे कैदियों को बुलाया। कहा ओ कैदियों, जहाज मेरा दलदल में फंस गया है, तुम सब इसको निकाल दो मिल करके, तो हम तुम्हें कैद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जेल से आजाद कर देंगे।
सारे कैदी आए और सारे कैदियों ने मिलकर ताकत लगाई, मगर जहाज टस से मस न हुआ। जी जी जहाज टस से मस न हुआ। फिर सबको जेल में डाल दिया। वजीर आया, कहा बादशाह सलामत क्या हुआ? कहा तुमने कहा था मैंने सारे कैदियों को बुलाया जेल से और कहा ओ कैदियों तुम सब मिलकर के मेरे जहाज को निकाल दो, हम तुम्हें जेल की सलाखों से आजाद कर देंगे। मगर सब आए और ताकत लगाए, मगर जहाज टस से मस न हुआ। कहा हुजूर आपने मेरी बात नहीं समझी। कहा क्या? कहा हुजूर सबको मत निकालो, सिर्फ जो उसमें आशिक़े रसूल कैदी है उन्हें निकालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की सुनोगे तो याद करोगे। जो कलमा गो है, जो नबी के वफादार है, जो मोमिन कैदी है उनको निकालो। का अजीब मामला है। सारे कैदी आए, अपने पराए सब थे, सारे लोगों ने मिलकर ताकत लगाई तो जहाज नहीं निकला। और अब सिर्फ मुसलमान आएंगे तो वो निकालेंगे तो जहाज निकल जाएगा। वजीर ने कहा हुजूर यही तो समझने की बात है, ये जो है ये अक्ल की बात नहीं है, ये इश्क की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दोबारा सिर्फ मुस्लिम कैदियों को निकाला गया, जिनकी तादाद बहुत कम थी, उंगलियों पे उन्हें गिना जा सकता था। सोचिए आप, पहले सब थे, अपने पराए सब थे, मगर दोबारा सिर्फ मुस्लिम कैदियों को निकाला गया, मोमिन को, जो गिनती के बहुत कम थे। और कहा ओ मुस्लिम कैदियों सुनो, मेरा ये जहाज निकाल दो तो हम तुम्हें कैद से आजाद कर देंगे। आजाद कर देंगे जी। मुस्लिम कैदियों ने कहा हमारी ये तारीख है कि हमारे नौजवान मुजाहिदीन को जेल की सलाखों में डाला गया है, वहां भी उन्होंने इस्लाम फैलाया है और अपने सजदे, अपने तकद्दुस, अपने किरदार से वहां भी उन्होंने इस्लाम फैलाया। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो चंद आए, कहा ऐ मुस्लिम कैदियों मेरे जहाज को निकाल दो। इस तारीख को सुन लो, बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं तो मैं तुम्हें जेल से आजाद कर दूंगा। आजाद कर दूंगा जी। तो कहा आजाद करो या ना करो। हाय हाय। मुस्लिम कैदियों ने कहा आजाद करो या ना करो, सिर्फ एक शर्त मेरी मान लो। शहंशाह ईरान ने कहा क्या? कहा सिर्फ ये शर्त मान लो, इतना पावर दे दो कि हम आज इस मैदान में जो नारा चाहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों कहाँ खोए हुए हो, ऐ नौजवानों कहाँ खोए हुए हो, तुम्हारी ये तारीख है, इतिहास है। कहा सिर्फ नारा लगा लेने दो बस, जेल से आजाद करो या ना करो। कहा ठीक है हम तुम्हें इजाजत देते हैं और ये शर्त भी मंजूर करते हैं, ऐ मुसलमान कैदियों जो चाहो नारा लगा लो। सुभान अल्लाह। खुदा की उन मुस्लिम नौजवान कैदियों ने वजू बनाया, सुभान अल्लाह, वजू बनाया और कंधा जहाज से लगाया और दिल मुस्तफा की बारगाह से लगा दिया यार। और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और नारे रिसाला या रसूल अल्लाह कहकर उन चंद जो है मुस्लिम कैदियों ने शहंशाह ईरान के जहाज को दलदल से निकाल कर बाहर फेंका। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बाहर फेंक दिया। तो वहां के लोगों ने कहा, वहां के ईसाइयों ने कहा, नसरानियों ने कहा ओ मुसलमानों तुमने जो है जहाज को नहीं निकाला है, हम सबको तुमने अंधेरे से उजाले में ला दिया। तुमने जो है हमें कुफ्र के अंधेरे से निकाल दिया। अरे मुझे कलमा पढ़ाओ, अरे जिस नबी के एक नारे की ताकत का ये आलम है, उस नबी के कलमे के ताकत का आलम क्या होगा। सारे लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम को, इतिहास है ये, हमारी तारीख है, ये हमारा रिकॉर्ड है। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आज कर सकती है अंता से गुलिस्ता पैदा। हजरात गिरामी अगर दुनिया में इनकलाब चाहते हो, आखिरत में इनकलाब चाहते हो, सोसाइटी, माशरा, खलवत, जलवत, हर जगह अगर इज्जत
चाहते हो तो रब फरमाता है मैंने जो रसूल भेजा है रसूल के नक्शे कदम पर चलो। नारा लगाते हो हम रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जहेज मांग रहे हो। गौसे आजम ने भी मांगा है, गरीब नवाज ने भी मांगा है, बोलो 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 बोलो, जहेज मांग रहे हो, गरीब पर जुल्म कर रहे हो। इससे बेहतर तो था, बुरा मत मानिएगा, मांगने वाला बेहतर तो ये है कि वो किसी मस्जिद के दरवाजे के सामने ऐसे ही जो है रुमाल फैला दे, कह दे मैं बहुत गरीब हूँ, मुस्तहिक हूँ, मुझे दे दो, या वो ज़कात ले ले, वो ज़कात ले ले, इसलिए कि अब भिख मंगाई जब तुम कर रहे हो, जब बेच रहे हो बच्चे को, तो ज़कात लेने में आपको क्या हरज है? मस्जिद के सामने आपको रुमाल फैलाने में क्या हरज है? लानत है। 8 लाख चलते चलते बोलो 8 लाख बच्चियां मुर्तद हो गई। मुर्तद का मतलब समझे आप? काफिर हो गई, काफिरों से शादी कर लिया। ये हमारे आपके लिए डूब मरने का मकाम है। अगर ऐसा जिंदा है, अगर ऐसा जिंदा है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके जिम्मेदार हम और आप हैं जो आज बेपर्दा अपनी बहू बेटियों को बाजार में भेजते हैं। शौहर लड़का खिलाता है और बीवी बाजार जाती है। वाह वाह, क्या क्या हो रहा है हज़रात। इस्लाम इस्लाम है, ये बेपर्दा जो हम घुमा रहे हैं और जो जायज मांग रहे हैं, इसकी बुनियाद पर गरीब बच्चियों के कदम, बहुत खूब, गरीब बच्चियां मर रही है, गरीब का खेत बिक रहा है, गरीब लेने पर मजबूर हो रहा है, और जो है गरीब बच्चियां जो है सिग्नलों पर भीख मांग रही हैं। ये मामूली बात है? फिर उम्मीद करते हो कि हम सुकून से रहेंगे? बहुत कामयाब। हाँ वैला कहते हो कि क्या बताएं, हम बहुत मारे जा रहे हैं, हम बहुत काटे जा रहे हैं, हम बहुत काटे जा रहे हैं। हज़रा फिर जो है शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल का शेर याद आ गया, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में हो आज भी हो, इब्राहिम सा ईमान पैदा आगे कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। रब का ऐलान है, कुरान का फरमान है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जरूर तहकीक की तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जात नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए सुन्नत नबवी के मुताबिक शादी बियाह हर चीज करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी महक उठेगी, आखिरत भी महक उठेगी। ये थोड़ा सा वक्त मिला जो मैंने अपनी बात रख दी। अल्लाह ताला सबसे पहले हमको फिर आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, और इस जलसे की बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। बानियाने महफिल की उम्रों में रोजियों में और हाजरीन की उम्रों रोजियों में बरकत अता फरमाए। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, यार जिंदा सोबत बाकी, हाथ में ले लूं मदीने का चिराग, वमा अलैना अल बलाग। फिर कहते जा रहा हूँ कि